इंटरबैंक में डॉलर की नई तारीख, रकम पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान न थमी, मजीद 1 रुपया इजाफे से 313 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से बैरूनी कर्ज में अरबों रुपए का इजाफा। उधर स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान, इंडेक्स 550 पॉइंट्स इजाफे से 47,975 पर ट्रेड होने लगा। महंगाई के मारे गरीब अफराद का जीना बहाल, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात, अदविया की कीमतों में होशरुबा इजाफा, बीमार अफराद अस्पताल जाने या दवाई लेने से भी कतराने लगे। अमराज दिमाग व कल्ब, दर्द की दवा समेत दीगर अदविया 30% महंगी। महज चंद हफ्तों में अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा हो चुका। सांस, दिल की तकलीफ, शुगर और ब्लड प्रेशर की अदविया के साथ बच्चों के सिरप भी महंगे हो गए। कई अद्वियात मार्केट से ही गायब, ब्लैक में मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगी। अस्पताल में अद्वियात मौजूद नहीं, मरीज बाहर से खरीदने पर मजबूर। दवाएं इतनी महंगी हो गई कि गरीब के आदमी के लेने बहुत ही नामुमकिन है इस दौर में। हम लोग तो खुद परेशान हुए हैं यहाँ पे, जब से आए हैं 3 दिन से तो इन लोगों ने ख्वार कर दी है। अब अगर आए हैं तो कभी बाहर की कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ यहाँ की मिल रही है। अभी हम लोगों ने दवाई ली है, वो भी बाहर से मंगवाई है। सारी दवाई अभी 400 रुपए की दवाई आई है, इतनी दूर से आए, पेट्रोल लगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझ के आए। ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 अदविया की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर और सिरप शामिल। कैंसर के इलाज की नई दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर। दमा के मरीजों के इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए हो गई। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर कर दी गई। रोज बढ़ती महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दोचार। सामान की कीमतें बढ़ने पर लोगों ने जरूरी काम भी रोक दिए। सुबह सवेरे रोजगार की तलाश में निकलने वाले मजदूर अक्सर ही खाली हाथ घर लौटने लगे। कहते हैं मजदूरी की आस में सड़क किनारे बैठे बैठे दिन गुजर जाता है। सूरज की तेज धूप की तरह महंगाई के थपेड़ों ने जिंदगी अजीरन कर दी है। सदर मुमलिकत के खत का क्या जवाब दिया जाए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास, सदर के खत समेत मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर, कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? अभी इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। चीफ जस्टिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजाओं से बचाने के लिए सरगर्म हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का संगीन इल्ज़ाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना से लेकर अल-कादिर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस है। उसी ने मुल्क को तबाह किया। कौन नहीं जानता कि उसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं। एक ज़माना था जब साकिब निसार और दीगर का मकसद मुझे नाअहल करना था। सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी सीनियर ही गवाही से बड़ा क्या हो सकता है? मरियम नवाज बोली, चीफ जस्टिस की चेयरमैन पीटीआई की वकालत साबिक वज़ीर आज़म को अच्छा नहीं बना सकती, इससे उनका अपना इमेज खराब होगा। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को इंतखाबी अमल पर मुशावरत की दावत। बैरिस्टर अली जफर, उमैर नियाजी और नियाजुल्लाह नियाजी पर मुश्तमिल पीटीआई का वफ्द कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन जाएगा। JUIFA का वफ्द भी अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून ने 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। नून लीग का वफ्द कल इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त के लिए दावतनामा भिजवाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमा में जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील खारिज। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी को लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी। अदालत ने जमानत मनसूखी की अपील गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। सरजानी और गुलशन मेमार के थानेदार कब्जा माफिया के आलाकार। कराची में मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जा माफिया की सहूलतकार SHOs के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडिशनल IG को खत लिख दिया। अरबों रुपए की जमीन हथियाने में सहूलतकारी पर थानेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त पर इजहार एतमीनान। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के अगले माह तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे की तकमील से लाहौर के अहम दाखिली और खारिजी रास्ते पर ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। पाक फौज के बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर पर आ गईं। तस्वीर में पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा आया है। पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फजाइया और मकामी केबल माहिरीन ने भी भरपूर ताउन और मदद की। उधर जिला इंतजामिया मानसहरा ने बगैर NOC चलने वाले बालाकोट में 9 चेयर लिफ्ट्स को सील कर दिया। भावलनगर जिला की हुदूद में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरा इलाकों में 30 से जायद स्कूल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। 12 स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। मैप्को सर्कल के 18 फीडर्स भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। बिजली की सप्लाई मुनक़ता। बुरेवाला में आबी रैले से सैकड़ों एकड़ रकबा मुतासिर। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद के नवाही इलाका डिचकोट में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हैं हाफिज अमीन से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, डिचकोट में भी सब्जी और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमानों को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सरकारी रेट की बात की जाए तो मटर 340 रुपये लेकिन 410 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की बात की जाए तो उसका रेट 200 रुपये लेकिन 250-260 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। अगर सब्ज़ मसाला जात की बात की जाए तो जो अदरक है वो 750 रुपये उसकी कीमत है लेकिन 810 रुपये बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो उसका कीमत 430 रुपये है लेकिन बाजार में 460 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमत 300 रुपये है लेकिन 350-360 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का यही कहना था कि गवर्नमेंट की जानब से लिस्टें तो लगाई जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जो नाजायज़ मुनाफाखोर है वो अपनी मनमर्जी के रेट लगाते हैं। तो हमारा आला अफसरान से शहरियों का कहना था यही मुतालबा है कि जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इनकी कीमतें कम की जाए ताकि हम आसानी तरीके से 2 वक्त की रोटी खा सकें।